दोस्तों, कभी कभी हम किसी चीज़ को पाने के लिए किसी भी हद तक चले जाते हैं। हम उसके गलत अंजाम को भी भूल जाते हैं। हम ये भूल जाते हैं कि जो काम हम करने जा रहे हैं, जो कृत्य हम करने जा रहे हैं, वो हमारी ज़िंदगी को बर्बाद भी कर सकते हैं। वो फैसला हमें तबाह बर्बाद भी कर सकते हैं। लेकिन हम हर चीज़ से क्या है, अनजान बने रहते हैं। और ऐसे ही हुआ उत्तर प्रदेश के हमीरपुर में, जहाँ पंकज यादव और रोहिणी की जो लव स्टोरी का एंड हुआ, वो बहुत ही भयानक एंड था। तो दोस्तों, हेलो एंड वेलकम। मेरा नाम है वाजिद, आप देख रहे हैं वाजिद मोटिवेशन यूट्यूब चैनल। और आज की कहानी है उत्तर प्रदेश के हमीरपुर से। उत्तर प्रदेश का शहर हमीरपुर, जहां 25 साल का एक नौजवान पंकज यादव, जिसकी अचानक हार्ट अटैक से मौत हो जाती है। और जब यह खबर उसकी प्रेमिका, जिसकी उम्र 22 साल है, रोहिणी, उसको पता चलती है तो पागल से हो जाती है। तनाव में आकर वो भी क्या है, फांसी के फंदा लगाकर अपने आप को मौत के घाट उतार देती है, आत्महत्या कर लेती है। दरअसल दोस्तों, इस प्रेम कहानी को समझने से पहले हमें जाना होगा अब से 10 महीने पहले। 10 महीने पहले जब पंकज यादव और रोहिणी एक दूसरे से मिलते हैं, एक दूसरे को दिल दे बैठते हैं और एक दूसरे के साथ जीने और मरने की कसम खाते हैं। दोनों एक दूसरे के साथ बेइंतहा मोहब्बत करते हैं। लेकिन रोहिणी इस बात से अनजान थी कि जिस लड़के के साथ वो प्रेम कर बैठी है, जिस लड़के को वो अपना दिल दे बैठी है, उसके साथ वो जिंदगी भर नहीं रह सकती। इसकी वजह थी कि पंकज यादव पहले से ही शादीशुदा था। लेकिन ये पता चलने के बाद भी रोहिणी सब कुछ भूल बैठी। वो ये चाहती है कि कैसे भी करके मेरी शादी पंकज यादव से हो जाए, मैं पंकज यादव की दुल्हन बन जाऊं। ये रोहिणी का ख्वाब था। वो इसके लिए पागल से हो चुकी थी। लेकिन ये असंभव चीज़ थी, उनकी शादी नहीं हो सकती, क्योंकि दोनों क्या है, क्योंकि दोनों में से पंकज यादव पहले से ही शादीशुदा है। अब रोहिणी करे भी तो क्या करे, कैसे वो पंकज यादव से शादी करे, कैसे उसकी शादी हो। इसके लिए उसने बहुत सारे प्रयत्न किए, लेकिन सारे के सारे प्रयास असफल रहे। उसने उसके घर वालों को डराया, धमकाया, सामाजिक दबाव बनाया, लेकिन इसके बावजूद भी दोनों की शादी नहीं हो पाई। फिर रोहिणी एक दिन पुलिस स्टेशन जाती है और पंकज यादव के खिलाफ FIR दर्ज कराती है कि पंकज यादव ने मेरे साथ दुष्कर्म किया है, मेरे साथ रेप किया है। पुलिस पंकज यादव को पकड़कर FIR दर्ज कर लेती है, जेल भेज देती है और बाद में पंकज यादव को जमानत मिल जाती है। लेकिन इतना होने के बावजूद भी वे दोनों एक दूसरे से मिलते रहते हैं, एक दूसरे के प्रेम में बने रहते हैं, एक दूसरे को बेइंतहा प्यार करते हैं। क्योंकि रोहिणी तो पागल से हो चुकी थी पंकज यादव के प्रेम में, वो हर हाल में उसे पाना चाहती थी। अब उसको जेल भी हो चुकी, दुष्कर्म का रेप भी उस केस भी उसके ऊपर लगा। लेकिन इसके बावजूद भी पंकज यादव और रोहिणी एक दूसरे को नहीं छोड़ना चाहते। अब शादी उनकी नहीं हो सकती, एक साथ वे नहीं रह सकते। अब होगा भी तो क्या होगा, करे भी तो क्या करे। फिर दोस्तों, एक दिन दोनों की ज़िंदगी में एक ऐसा मोड़ आता है कि पंकज यादव को अचानक हार्ट अटैक आता है और उसकी मौत हो जाती है। फिर जब यह खबर रोहिणी को पता चलती है तो वो भी अपने आप को फांसी के फंदे से झूलकर मौत को गले लगाती है, वो भी आत्महत्या कर लेती है। पंकज यादव एक तरफ जहां उसके परिवार वालों का रो रो के बुरा हाल है, एक नौजवान बेटा जिसकी अभी कुछ साल पहले शादी हुई थी, एक बेटा भी है, ये अपने पीछे एक रोती हुई पत्नी को छोड़ के चले गया। लेकिन दूसरी तरफ रोहिणी ने जो कदम उठाया अपने प्रेमी पंकज यादव के प्यार को पाने के लिए, उसकी याद में उसने भी अपने आप को मौत के गले लगा लिया। रोहिणी के परिवार का भी रो रो के बुरा हाल है, पंकज यादव के भी परिवार का रो रो का बुरा हाल है। पंकज यादव की तो मौत एक नेचुरल मौत है, लेकिन रोहिणी को ऐसा नहीं करना चाहिए था। जब रोहिणी को ये पता है कि पंकज यादव पहले से ही शादीशुदा है, तो ऐसी स्थिति में भी उससे प्यार करना, उससे शादी की उम्मीद करना एक बेईमानी सी होती है। लेकिन कहते हैं ना कि प्यार में आदमी पागल हो जाता है, अच्छी बुरी की परख नहीं रह पाती। ऐसा ही हुआ रोहिणी के साथ कि सब कुछ पता होने के बावजूद भी अनजान बनी रही, एक पागल दिमाग लेकर कि कैसे भी हो मैं पंकज यादव से शादी करूंगी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और फिर एक दिन पंकज यादव तो अटैक से क्या है, मौत के मुंह में चला जाता है और रोहिणी भी फांसी लगाकर आत्महत्या कर लेती है। साथियों, इस दर्दनाक कहानी का अंत ऐसे होता है। देखिए, हम सब एक सामाजिक बंधन में रहते हैं, हम सब के साथ एक समाज है जहाँ कुछ नैतिक चीज़ें होती है और हम नैतिकता के आधार पर ही
कुछ चीज़ें पा सकते हैं। अगर हम अनैतिक काम करेंगे तो हम कुछ भी हासिल नहीं कर सकते, सिवाय अपने आप को बर्बाद करने के, अपने परिवार को बदनाम करने के। अगर रोहिणी टाइम रहते हुए पंकज यादव से अलग हो जाती तो आज रोहिणी के परिवार न तड़पता, रोहिणी के माता पिता जो कि अपनी बेटी की मौत के रंज में बहुत ही बुरी तरह से रो रो के उनका बुरा हाल है, उधर पंकज यादव के परिवार वाले भी अपने बेटे की मौत से काफ़ी गमज़दा है। अगर पंकज यादव रोहिणी से शादी कर लेता तो फिर उसकी पत्नी बर्बाद हो जाती, उसके बच्चे बर्बाद हो जाते। पंकज यादव ये चाहता था कि मेरा परिवार बना रहे, मेरे परिवार की ज़िंदगी बर्बाद ना हो। पंकज यादव की मौत तो हार्ट अटैक से हुई, उसमें रोहिणी का तो कोई दोष नहीं है, उसके परिवार वालों का कोई दोष नहीं है। लेकिन उसकी मौत के बाद रोहिणी ने जो कदम उठाया वो बिल्कुल भी सामाजिक तौर पर बिल्कुल भी ठीक नहीं है। रोहिणी को ऐसा नहीं करना चाहिए था। खैर दोस्तों, आप बताएं, क्या रोहिणी ने जो किया सही किया? क्या पंकज यादव को रोहिणी से शादी करनी थी? इन तमाम सभी बातों का जवाब आप कमेंट करके दें और मेरे साथ ऐसे ही तमाम वीडियोस देखते रहे, क्योंकि मैं लाता रहता हूँ आपके लिए ऐसी ही मोटिवेशन, ऐसी क्राइम से जुड़ी तमाम स्टोरीज। तो बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट।